मैं रमसी सर सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज कक्षा 12 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय योद्ध द्वारा लिखित पवन दूतिका से उद्धृत एक पंक्ति लेकर आया हूं। इस पंक्तियों को मैं एक बार पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद पुनः मैं उसकी व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा या आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग देखें। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ भरते हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ करती शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सूरज उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ भरते हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ करती शक्ति की पेटिका है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। देखो बच्चों, ये जब पवन को राधा जी दूतिका बनाकर कृष्ण के पास अर्थात मथुरा में भेज रही हैं, तब कृष्ण जी की जैसी शरीर है उनके पूरे शरीर का व्याख्यान उनका वे किस कलर के हैं, किस रूप के हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के वे बैठते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब पूरे सही तरीके से राधा जी है पवन को बता दे रहे हैं। कि आप जाते ही उनको जान जाएंगी, हाँ यही हमारे प्यारे सावले सलोने कृष्ण जी हैं। अब आगे देखें। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। साचे में ढाला हुआ उनका पूरा शरीर है और अत्यंत ही सौंदर्यशाली, अत्यंत शोभा और सुशोभित है, जो अत्यंत ही सुंदर और सुशोभित दिखता है। जैसे लगता है एक सांचे में ढाला हुआ उनका पूरा काया शरीर है। वो पुकार होता शरीर या काया। सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है और उनके शरीर पर सैकड़ों पुष्पों की सुंदरता उनकी प्राणों की संप्रेषिका होती है, जीवनदायिनी, जीवन को प्रदान करने वाली होती है। फिर एक बार सुनिए। सब पुष्पों की सूरज उसकी प्राण संपोषिका है और सैकड़ों पुष्पों की सुंदरता उनके प्राण को संपोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ भर से हैं बड़े सजीले और उस सावले सलोने कृष्ण जी के दोनों कंधे कैसे हैं? एक बहुत ही सुंदर बैल के समान, बलवान बैल के समान सजीले दिखते हैं। यानी कृष्ण जी के जो दोनों कंधे हैं एक सुंदर बल से सुसज्जित बैल के समान सजीले दिखते हैं। लंबी बाहें कलभ करती शक्ति की पेटिका है और उनकी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं, लंबी लंबी जो बाहें हैं, वो हाथी के सूंड के समान शक्ति से भरी हुई है, शक्ति की पिटारा लिए हुए है। वो हाथी के सूंड के समान शक्ति से भरी हुई है। फिर एक बार देखना। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सब पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ भर से है बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ करती शक्ति की पेटिका है।
फिर एक बार सुन लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पवन राधा के माध्यम से आप पवन को समझा रहे हैं, अर्थात राधा पवन को दूध बनाकर जब मथुरा भेजती हैं तो ये कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण आपको कैसे दिखेंगे। तो ये बता रही हैं जो उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ अत्यंत सुंदर और सुशोभित दिखेगा और सैकड़ों सुंदर सुंदर पुष्प उनके प्राण को संपोषित करने वाले हैं और उनके दोनों कंधे सुंदर बलिष्ठ बैल के समान सजीले हैं, फबीले हैं, अर्थात सुंदर दिखने वाले हैं और उनकी लंबी लंबी जो दोनों भुजाएं हैं वह हाथी के सूंड के समान अत्यंत बलशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है। अब आगे देखें निचले वाले पैराग्राफ में। राजाओं का सिर पर लगा दिव्य पेड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध राधिका जी के माध्यम से पवन को ये बताना चाह रहे हैं क्या कि राजाओं का सिर पर लगा दिव्य आभूषण होगा। जैसे राजा लोग जब सिंहासन पर बैठे रहते हैं, चाहे राजा लोग सिंहासन पर आसीन होते हैं तो एक दिव्य आभूषण होगा, तो एक मुकुट धारण करते हैं, आभूषण एक मुकुट धारण करते हैं, उसी के समान वैसे ही राजाओं के समान वे प्यारे श्री कृष्ण अपने सर पर, अपने मस्तक पर एक अलौकिक क्या लिए होंगे, एक मुकुट धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय स्रोत में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय स्रोत उनके दोनों कानों में क्या होगी, स्वर्ण के कुंडलों की, जो सोने के कुंडल पाने होंगे वो अत्यंत सुशोभित होगी, शोभा होगी वो अत्यंत सुशोभित होगी। फिर एक बार देख लें, उनके जो दोनों कानों में जो सोने के कुंडल पाने होंगे वो अत्यंत सुंदर दिख रही होगी, वो शोभायमान दिख रही होगी, अत्यंत सुंदर होगी। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे और अनेकों प्रकार के नाना रत्न कलित, अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़ित भुज में मंजू के यूर होंगे। उनके भुजाओं में भुजदंड होगा, उनके भुजाओं में भुजदंड होगा, बाजूबंद जिसे कहा जाता है, भुजदंड जिसे कहा जाता है। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और मोतियों के माला से सुसज्जित कुंभ सा कंठ होगा, यानी घड़े के समान उनका, सुराही के समान, सही कहें सुराही के समान गर्दन वाले होंगे, सुराही के समान उनका गला होगा या उनका गर्दन होगा। फिर एक बार देखें, राजाओं का सिर पर लगा दिव्य आभूषण होगा, शोभा होगी वह स्रोत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। पवन दूतिका के माध्यम से राधिका पवन को श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं। उनके नखसिक वर्णन कहा जा सकता है, उनके नखसिक का वर्णन किया जा रहा है इसमें, वे कैसे पहनते होंगे, कैसे दिखते होंगे, तो इसमें दिखाया गया है कि जिस तरह राजा लोग अपने सर पे मुकुट धारण करते हैं वैसे ही हमारे प्यारे कृष्ण जी
राजाओं के समान एक अलौकिक मुकुट धारण किए हुए आपको दिखेंगे। उनके दोनों कानों में, वे जो दोनों कानों में सोने के जो कुंडल पहने होंगे वो अत्यंत सुंदर दिख रहा होगा, अत्यंत सुशोभित होगा। और अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजाओं में भुजदंड धारण किए होंगे, बाजूबंद धारण किए होंगे और सुंदर मोतियों के माला से सुसज्जित सुराही के समान गर्दन वाले कंठ होंगे। मोतियों के माला से सुसज्जित सुराही के समान उनके कंठ होंगे। तो बच्चों, जहाँ तक हम आशा करते हैं आप लोग इस दोनों पद की व्याख्या को समझ लिए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।